अफगानिस्तान से आ रही इन तस्वीरों ने दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकारों और युद्ध के जानकारों को हैरान और परेशान कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे पर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब इस वक्त पूरी दुनिया तलाश रही है। सवाल नंबर 1, सिर्फ 10 दिन के भीतर तालिबान ने 2,45,000 वर्ग मील के अफगानिस्तान पर कंट्रोल कैसे हासिल कर लिया? 3.5 लाख की अफगान फोर्स ने 2 लाख से भी कम तालिबान के सामने इतनी आसानी से सरेंडर कैसे कर दिया? आखिर तालिबान खत्म क्यों नहीं होता? पहले सोवियत संघ यानी आज का रूस और उसके बाद अमेरिका को भी आखिरकार अफगानिस्तान से भागना क्यों पड़ा? तालिबान लड़ाका जब भी नजर आता है उसके हाथ में AK-47 जैसे घातक हथियार जरूर होते हैं, लेकिन आखिर ये तालिबान है क्या जिसको कंट्रोल करने में दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां इस वक्त दिमाग लगाने में जुटी हुई हैं? तालिबान शब्द तालिब से बना है। तालिब अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला या विद्यार्थी, स्टूडेंट। तालिब एक वचन है यानी सिर्फ एक स्टूडेंट, और तालिबान बहुवचन है यानी एक से ज्यादा स्टूडेंट। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं? ये सुन्नी इस्लाम के हनफी स्कूल ऑफ थॉट के स्टूडेंट हैं। दरअसल इस्लाम में भी 2 वर्ग हैं, शिया और सुन्नी, और सुन्नियों के भी 4 वर्ग हैं यानी 4 स्कूल ऑफ थॉट्स या विचारधाराएं। पहली हनफी, दूसरी मलिकी, तीसरी शफी और चौथी हम्बली। इनमें से पहली विचारधारा यानी हनफी तालिबान की विचारधारा है, यानी तालिबान दरअसल सुन्नी हनफी इस्लाम के अनुयायी है। भारत में सहारनपुर के देवबंद में सुन्नी हनफी इस्लाम पढ़ाया जाता है। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर ने सहारनपुर के देवबंद से ही सुन्नी हनफी इस्लाम की पढ़ाई की थी। तालिबान की स्थापना साल 1994 में कंधार में हुई थी। साल 1996 में तालिबान ने काबुल पर कंट्रोल कर लिया। यानी पहली बार जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो उसको करीब 2 साल का वक्त लगा था, लेकिन दूसरी बार जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो उसको सिर्फ 10 दिन लगे। आखिर तालिबान इतनी जल्द पूरे मुल्क पर कब्जा करने में कामयाब कैसे हो गया? तालिबान अफगानिस्तान की पश्तून नस्ल के लड़ाके हैं। पश्तूनों को दुनिया के सबसे अच्छे लड़ाकों में से एक माना जाता है। अफगानिस्तान की कुल आबादी 3 करोड़ 80 लाख है और इनमें से 1 करोड़ 90 लाख पश्तून है, यानी अफगानिस्तान की कुल आबादी का 50% पश्तून है। 50% पश्तून आबादी के साथ तालिबान पूरे अफगानिस्तान के इलाके पर हावी होने में सक्षम है। अफगानिस्तान पर 300 सालों तक पश्तूनों की हुकूमत रही। अफगानी पश्तूनों के अंदर हमेशा से ही सत्ता की भूख रही है। पश्तूनों में भी सबसे ज्यादा नाम कमाया अहमद शाह अब्दाली ने, जिसने अफगानिस्तान के पार पंजाब तक अपनी हुकूमत फैला ली थी और साल 1761 में भारत के अंदर पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों से लड़ी। इस तरह प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा जमाए बेफिक्र तालिबानियों पर नजर दौड़ाई। लड़ना अफगानी पश्तूनों के लिए बच्चों का खेल है और इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग मिलती है अफगानिस्तान के कठिन कुदरती हालात से, दुर्गम ऊंची नीची पहाड़ियों और रेगिस्तान से। अफगानिस्तान के इस नक्शे को देखिए। अफगानिस्तान का 40% हिस्सा पूरी तरह पहाड़ी है और ऊंचे पहाड़ों से जब नीचे की ओर उतरते हैं तो अफगानिस्तान में रेगिस्तान है यानी रेतीला मैदान है। यही पहाड़ियां तालिबान के लिए बेहद सुरक्षित इलाका है। तालिबान को हराना नामुमकिन इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी तालिबान पर कोई बाहरी दुश्मन हमला करता है, तालिबान इन्हीं पहाड़ियों में अपना ठिकाना बना लेते हैं और जैसे ही दुश्मन अफगानिस्तान से बाहर जाता है, फौरन अपने इन्हीं सुरक्षित ठिकानों से निकलकर तालिबान काबुल की गद्दी पर कब्जा जमा लेते हैं। इन दुर्गम अफगानी पहाड़ों में तालिबान को कोई हरा नहीं सकता। इन्हीं पहाड़ियों में मौजूद तालिबान तिलिस्म को तोड़ने के लिए अमेरिका ने साल 2017 के अप्रैल महीने में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को ड्रॉप किया था, लेकिन मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी पश्तून तालिबान के सामने बौना साबित हो गया। पहाड़ी और रेगिस्तानी अफगानिस्तान में सिर्फ 10 से 12% ही खेती लायक जमीन है,
यही वजह है कि इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब अफगानी पश्तूनों ने दूसरे देशों पर हमले किए। 18वीं सदी के तालिबान के पूर्वज पश्तून बादशाह अहमद अब्दाली ने पंजाब पर सिर्फ इसलिए कब्जा जमाया क्योंकि पंजाब में खेती के लायक जमीन बहुत ज्यादा थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान को मॉडर्न अफगानिस्तान बनाने की बहुत कोशिश की। 20 सालों में अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, लेकिन इसके बाद भी अफगानिस्तान दोबारा तालिबान के हाथों में बेहद आसानी से चला गया। अमेरिका ने अपने इतिहास की सबसे लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार हार गया। आमतौर पर दुनिया के लोग ये मानकर चल रहे थे कि तालिबान को काबुल आने में 2-3 महीनों का वक्त लग सकता है, लेकिन तालिबान बिजली की रफ्तार से काबुल पहुंच गया और काबुल के एयरपोर्ट पर भागने वालों की भगदड़ मच गई। अफगानिस्तान में तालिबान की आसान विजय के 4 प्रमुख कारण हैं। पहला, पश्तून कबीले की आपसी एकता। दूसरा, तालिबान की अफगान फोर्स से कूटनीतिक वार्ता। तीसरा, तालिबान के हाथ लगे अफगान फोर्स के अमेरिकी हथियार। और चौथा, तालिबान के पहले शासन कर रही अफगान सरकार के अंदर मौजूद करप्शन। तालिबान के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पश्तून कबीलों की एकता। ट्राइबल सिस्टम अफगानिस्तान का कल्चर है और अफगानिस्तान में एक ही ट्राइब के लोग एक दूसरे से संघर्ष करने से बचते हैं। अफगानिस्तान के जिस फोर्स को अमेरिका ने ट्रेनिंग दी थी उसमें भी 30% से ज्यादा पश्तून ट्राइब से आते हैं और अफगानी फोर्स के पश्तून ट्राइब के सैनिकों के अंदर तालिबान के लिए सहानुभूति थी क्योंकि तालिबान भी पश्तून है। अमेरिका ने पश्तूनों के खिलाफ पश्तूनों को खड़ा करने की कोशिश की जो कामयाब साबित नहीं हो पाई। हैरानी की बात यह है कि अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद को तालिबान ने बिना गोली चलाए कब्जा कर लिया। ठीक इसी तरह बातचीत से तालिबान ने अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ इलाके पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान ने अफगानिस्तान की फोर्स को यह भरोसा दिलाया कि अगर वो सरेंडर कर देंगे तो तालिबान उनको माफ कर देगा और सुरक्षित जाने देगा। इस भरोसे के बाद अफगान फोर्स ने बहुत आसानी से तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह वो मज़ार शरीफ, जहां साल 1996 के बाद तालिबान के खिलाफ विद्रोह हुआ था, बहुत आसानी से तालिबान के हाथ लग गया। कंधार में अफगान फोर्स तालिबान का भरोसा नहीं कर रही थी। कंधार में तालिबान ने दूसरी चाल चली। तालिबान ने अफगान फोर्स के सैनिकों को एक दस्तावेज बनाकर दिया जिसको दिखाने के बाद अफगान फोर्स के सैनिक बिना किसी संघर्ष के तालिबान चेक पोस्ट से बाहर निकल गए। इस तरह कंधार भी बहुत आसानी से तालिबान के कब्जे में आ गया। अमेरिका जब अफगानिस्तान से बाहर निकला तो उसने अफगान फोर्स को अरबों रुपए के अत्याधुनिक हथियार और फाइटर जेट्स सौंपे थे, लेकिन सरेंडर करने के साथ ही अफगान फोर्स के पास मौजूद ये अमेरिकी हथियार भी तालिबान के हाथ लग गए, जिससे तालिबान का काम और आसान हो गया। बाकी रही कसर अफगानिस्तान सरकार के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार ने पूरी कर दी। अफगानिस्तान की भ्रष्ट सरकार ने अमेरिका से मिलने वाली मदद का इस्तेमाल जनता से ज्यादा खुद पर किया। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद के बाद भी अफगानिस्तान के लोग आज भी गरीब हैं और तालिबान ने अफगान की इस मजबूरी का भी इस्तेमाल कर लिया।